नमस्कार, नमस्कार, नमस्कार दोस्तों। मैं निखिलेश जैन हिंदी चेस स्पेस इंडिया चैनल पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। WR मास्टर शतरंज के तीसरे राउंड में आखिर भारत के प्रज्ञानंदा जो है वो लय में लौट आए। लगातार 2 हार के बाद उन्होंने अपनी पहली जीत दर्ज की। प्रज्ञानंदा की ये जीत आई जर्मनी के युवा खिलाड़ी और उनकी बराबर ही रेटिंग रखने वाले विंसेंट केमर के खिलाफ। एक जोरदार मुकाबला हुआ। इस मुकाबले को देखेंगे तो फिलहाल जो अंक तालिका है वो कुछ यूं है। लेवन अरोनियन कल अब्दुल सत्तारोव को हरा करके पहले स्थान पर पहुंच गए। अब्दुल सत्तारो कैसे हारे अरोनियन से, वो वीडियो अगर देखना चाहें तो ज़रूर देखें, हमारे चैनल पे ऑलरेडी अपलोड हो चुका है। वेस्ली सो और गुकेश जो है उनके बीच मुकाबला ड्रॉ रहा, तो दोनों 2-2 पर हैं। ज्वाइन सेकंड पोजीशन पर, उसके बाद अनीश, इयान, आंद्रे सिपेंको, नोदिर बेक ये 1.5 पॉइंट पर हैं। प्रज्ञानंदा अब 1 पर हैं, डूडा 1 पर हैं और विंसेंट केमर अब आधे अंक पर हैं यहाँ पर। तो ये है अभी ओवरऑल स्थिति। एक जोरदार मुकाबला हुआ कल विंसेंट केमर और प्रज्ञानंदा के बीच। तो आइए समझते हैं कैसा हुआ ये मुकाबला। क्या सीखेंगे आप इस मुकाबले से सीखेंगे सबसे पहली बात कि जब आपके राजा के ऊपर आक्रमण हो रहा हो या आक्रमण होने का अंदेशा हो तो सेंटर से काउंटर अटैक या जवाबी हमला कितना इंपॉर्टेंट होता है। दूसरा, एक ही पीस को बार बार खेलना या उसके लिए सही जगह का चुनाव ना कर पाना कितना घातक हो सकता है, वो भी आपको इस मुकाबले से सीखने के लिए मिलेगा। तो आइए शुरुआत करते हैं गेम की। सफ़ेद मोहरों से प्रज्ञानंदा खेल रहे थे। शुरुआत हुई यहाँ पर E4 खेल करके प्रज्ञानंदा ने शुरुआत करी। E4 E5, नाइट F3, नाइट C6, बिशप B5, राय लोपेज की मेन लाइन यहाँ पे प्रज्ञानंदा ने खेली। A6, बिशप A4, नाइट F6, कास्लिंग, सो बिशप E7, D3। तो D3 मतलब आप देखते हो, ये आप कह सकते हो कि क्लोज राय लोपेज जिसको कहते हैं, कि आप एकदम से पोजीशन ओपन नहीं करना चाहते हो। अदरवाइज यहाँ पर रुक E1 और बिशप C6 जो है दूसरे लाइन है। तो D3 खेला यहाँ पे प्रज्ञानंदा ने। जब आप B5 आता है, बिशप B3, D6। अब यहाँ पर जो पोजीशन है, एक तो इमीडिएटली आप A4 करके स्ट्राइक करते हो। ये B5 का जो स्ट्रक्चर है, क्वीन साइड से ब्लैक डेवलप कर रहे हैं, एक ये ऑप्शन है और अपने बिशप के लिए जगह बनाते हैं। दूसरा ऑप्शन है C3 करके आप D4 की तैयारी करते हैं। तीसरा ऑप्शन होता है आप A3 करते हो, बिशप के लिए जगह बनाते हो सिंपल, और B4 के स्क्वायर को कंट्रोल करते हो। तीसरा H3 करते हो आप बिशप G4 वगैरह को स्टॉप करने के लिए। और चौथा नाइट C3। ये ऑप्शन है। बट प्रज्ञानंदा ने यहाँ पे चुना इसका ऑप्शन बिशप D2। अब इसका आइडिया बिशप D2 का ये है, फिलहाल नाइट A5 को डायरेक्ट रोक देना है ताकि बिशप को आपको यहाँ से मूव करना ही नहीं पड़े। B4 का स्क्वायर भी आपने यहाँ पर कंट्रोल किया। ओके, यहाँ पर ब्लैक का एक्चुअली में नाइट A5 और C5 का एक बहुत ही सिंपल प्लान होता है जो मोस्टली ब्लैक हमेशा अप्लाई करता है इस तरह की पोजीशन में। ओके, बिशप D2। सो नाउ उन्होंने किया कासल। बिशप G4 भी ऑप्शन था। H3 किया प्रज्ञानंदा ने। नाउ H6। अच्छा, ये H6 के अलावा जो बेहतर चालें मानी जाती हैं वो हैं बिशप B7 और बिशप E6। H6 कहीं ना कहीं आप एक स्पॉट देते हो अपने विरोधी को आक्रमण करने के लिए, खासतौर पे जब उसके पास यहाँ पर बिशप हो। खैर, प्रज्ञानंदा ने कंटिन्यू किया, रुक E1 और E4 के पॉन को स्ट्रेंथन किया और F1 के स्क्वायर को खाली किया जरूरत पड़ने पर। ओके, नाउ यहाँ पर आता है नेक्स्ट मूव रुक B8 और अब वो क्वीन साइड से यहाँ पर स्ट्राइक करना चाहते हैं आगे चल करके। प्रज्ञानंदा ने A3 किया और अब नाइट C3 का रास्ता साफ हो गया। रुक E8, नाइट C3, तो सारे मोहरे वाइट के निकल चुके थे। और यहाँ पर ब्लैक जो है रुक E8 करके बिशप F8 करके एक प्रकार से आप देखते हो सिक्योरिटी इंप्रूव कर रहा है कि भाई ये चूंकि H6 खेला हुआ है तो ये डार्क कलर का बिशप यहाँ रहेगा, तो सिक्योरिटी जो है राजा की तरफ की अच्छी रहेगी। एक नाइट ऑलरेडी है वहाँ पर। अब प्रज्ञानंदा यहाँ पे पहले खेलते हैं नाइट D5। नाइट इंटू D5 मारते हैं यहाँ पर विंसेंट केमर। बिशप इंटू D5, नाइट E7। एक्चुअली यहाँ तक जो है दोनों खिलाड़ी जो है एक गेम फॉलो कर रहे थे, फाबियानो करवाना और मैग्नस कार्लसन का, जो कि दिसंबर 2022 में ऑनलाइन खेला गया था। बिशप B3 खेला, यहाँ पे वापस खेला प्रज्ञानंदा ने। उस मैच में मैग्नस कार्लसन ने खेला था नाइट G6 और उसके बाद थोड़ी देर बाद A4, बिशप E6, इस तरह से कुछ एक्सचेंजेस हुए थे और D5 टाइमली आ गया था और ये गेम एंड गेम में चला गया था, जो कि बाद में जाके एंड गेम में मैग्नस कार्लसन जीत गए थे। बट इस मैच में विंसेंट केम्पर खेलते हैं C5। ठीक है, C5 एक नॉवेल्टी है और इससे पहले कभी नहीं खेला गया था। प्रज्ञानंदा पहले तो A4 खेलते हैं क्योंकि अपोनेंट जो है वो बहुत ज़्यादा स्पेस अगर गेन कर ले तो वो भी आपके लिए अच्छा नहीं होता है। बिशप B7, सो नाइट H4। अब उन्होंने क्या किया, नाइट H4 से किंग साइड जो है उनका अग्रेसिव होने का, यहाँ पर रुक क्वीन G4 वगैरह आ रहा है, तो ये यहाँ से थोड़ा सा आक्रमण करना यहाँ पर शुरू करते हैं। ये वो मोमेंट था जब बिशप आपका तैयार था,
नाइट आपका तैयार था, क्वीन आपका रेडी था, इमीडिएटली सेंटर से काउंटर अटैक आना चाहिए था, D5 आना चाहिए था। अगर D5 आता एक बार तो कभी भी प्रज्ञानंदा का जो अटैक बाद में किंग साइड आया वो उतना सक्सेसफुल नहीं आ पाता। बट इसकी जगह विंसेंट केमर एक पेसिव मूव खेलते हैं, या बोले कि रॉन्ग प्लान खेल रहे हैं, क्वीन C7। क्वीन C7 मतलब कि बेसिकली आप C4 वगैरह आगे चल के जो है प्रेस करना चाहते हैं, लेकिन क्या उसका उतना फायदा मिलेगा, क्योंकि वाइट तो किंग साइड एक्टिवेट हो रहा है। तो सबसे पहले तो प्रज्ञानंदा ने खेला AB5 एंड देन क्वीन G4। ये AB5 खेलना इसलिए भी इंपॉर्टेंट है कि जब भी अपोनेंट C4 आएगा तो एक्सचेंज होने के बाद आपको A4 का स्क्वायर अब मिलेगा। ओके सो क्योंकि अब आपका पॉन वहाँ पे नहीं है। अब जैसे ही प्रज्ञानंदा ने क्वीन G4 खेला तो जो एक चाल पहले क्वीन C7 खेला था उसको क्वीन C8 खेलना पड़ा। तो जब एक ही पीस आपको बार बार खेलना पड़े, और वो भी पेसिव सिचुएशन में, ऐसा नहीं है कि वो, देखो जब आप अटैक करते हुए हटते हैं, जैसे कि यहाँ पे प्रज्ञानंदा ने भी क्वीन दोबारा खेला, क्वीन G3 खेला, बट आप यहाँ पर अग्रेसिव रहते हुए हट रहे हैं, मतलब आक्रमण आपका जो है वो बना हुआ है और आप किंग साइड पे ही एक स्क्वायर पीछे होते हो। जबकि ब्लैक का क्या हो रहा है कि ब्लैक इस स्क्वायर पे पहुंच गया, उसको कुछ गेन नहीं हुआ है पिछली 2-3 चाल के हिसाब से, वो कोई थ्रेट जो है उसको कंटिन्यू नहीं कर रहा है स्ट्रांगली। तो फाइनली यहाँ पर विंसेंट केमर ने C4 किया, D into C4, बिशप into C4, बिशप A4, और अब यहाँ पे बिशप C6 खेला। अब प्रॉब्लम ये हो रही थी कि विंसेंट केमर क्वीन साइड काफ़ी एक्टिवेट दिखाई दे रहे थे, लेकिन अब यही पे बात होती है ना कि आप किस साइड को चुनते हो। राजा आपका ज़्यादा क्रिटिकल साइड है, और क्वीन साइड क्या आप राजा को बचाने की स्थिति में हो? अगर आपका राजा बच रहा है, डिफेंस हो रहा है, तो आपका क्वीन साइड का एक्टिव गेम आपको मैच जिता देगा। लेकिन अगर आपका राजा फंस गया तो फिर आप क्वीन साइड कितना भी गेन कर लें उसका मतलब नहीं होता। तो ये एक्चुअली हर हर ओपनिंग में है, किसी लेंड्रैगन हो गया, नेस्डॉफ हो गया, बहुत सारी ओपनिंग में कैलकुलेशन हमेशा चलते हैं, और ये हर मैच में बदल जाते हैं, और आपको वहाँ पर अपनी व्यक्तिगत सोच कैलकुलेशन का इस्तेमाल करके ही निर्णय लेने होते हैं, जो कई बार सही भी होते हैं, कई बार गलत होते हैं। ओके, अब यहाँ पे प्रज्ञानंदा बिशप इंटू H6 मार लेते हैं। ये पॉन चला गया, हालांकि यहाँ पे चेकमेट तो नहीं हो रही है, बट रुक इंटू B2। नाउ बिशप C1 खेला, सो रुक यहाँ पर उन्होंने खेला B7। नाउ आता है बिशप G5। तो जैसे ही बिशप G5 यहाँ पे खेला गया, तो अब नेक्स्ट मूव जो है इन्होंने खेला, जो नेक्स्ट मूव था इनका, इन्होंने खेला बिशप A4, ये एक्सचेंज कर लिया, रुक इंटू A4 और क्वीन C6। अच्छा, अभी देखने में कैसा लगता है कि पॉन स्ट्रक्चर तो बराबर है, ऐसा कुछ खास तो यहाँ पर लगता नहीं कि कुछ खास डैमेज हो रहा है, लेकिन एक चीज बिल्कुल साफ आपको दिखेगी कि वाइट के पास पॉसिबिलिटी है अटैक करने की, मतलब इवन आगे चल के रुक लिफ्टिंग वगैरह भी हो सकती है। तो किंग साइड सावधानी तो यहाँ पर बनती है। ठीक है, अब यहाँ पे प्रज्ञानंदा ने खेला रुक A5, और ये खेलते हैं क्वीन C7। अच्छा, ये वो पोजीशन थी कि हल्का हल्का दबाव ऑलरेडी यहाँ पर विंसेंट केमर के ऊपर ऑलरेडी आना शुरू हो चुका था, क्योंकि कहीं ना कहीं उनका D6 और C4 का पॉन भी बहुत स्ट्रांग नहीं थे। ठीक है, और अब स्ट्रेट कोई ऐसा काउंटर अटैक या कोई अटैक उनको क्वीन साइड नहीं मिल रहा था। यहाँ पर प्रज्ञानंदा ने रुक A6 खेला, और D6 के पॉन पे एक नज़र जो है वो तो वहाँ पे लगा दी, क्योंकि इन्होंने खेला यहाँ पे नाइट C6। अब प्रज्ञानंदा खेलते हैं पहले C3, ताकि ये B4 और D4 के स्क्वायर को नियंत्रित रखा जा सके। और अब यहाँ पर अब भाई कुछ तो मिल नहीं रहा, तो एक आइडिया था कि नाइट E7 वापस जाया जाए, नाइट और डिफेंस को थोड़ा ठीक रखा जाए, लेकिन वो भी थोड़ा ऑकवर्ड इसीलिए लगता है कि आपको लगता है कि कम से कम 7th रैंक पे जरूरत पड़ने पे F6 वगैरह करके आप डिफेंड कर सकते हो। ओके, अब यहाँ पे इन्होंने खेला रुक B3 और C3 के पॉन पे अटैक किया। प्रज्ञानंदा खेलते हैं उसकी चिंता ही नहीं करते हैं, क्योंकि वो तो ऑलरेडी क्वीन से डिफेंडेड है। उन्होंने खेल दिया नाइट F5, और जैसे नाइट F5 खेला, अभी थ्रेड जो है बिशप F6 वगैरह का यहाँ पर एक्टिवेट हो गया। ये पोजीशन पे नाइट D4 खेला यहाँ पर विंसेंट केमर ने। अभी आप पॉन से तो आप मार नहीं सकते, आप देख सकते हो, क्योंकि आपका तो क्वीन ही मर जाएगा, और अगर आप नाइट से मारने जाते हो तो आपका अटैक जो है वो वीक हो जाएगा। तो इन्होंने यहाँ पर प्रज्ञानंदा ने खेला उस बिशप F6, और अभी G7 पे अटैक कर दिया, और यही एक्चुअली में उनका डिफेंस का ऑप्शन था। इन्होंने नाइट E6 खेला, अगर यहाँ पे नाइट F5 खेलते, E5, क्वीन B7, तो बिशप G7 स्टिल डेंजरस है, आप देखिए, क्योंकि बिशप G7 पे यहाँ पर F6 आ रहा है, और रुक इंटू D6 भी जो है खेला जा सकता था वाइट की तरफ से। तो वाइट एक्चुअली में नाइट F5 पे भी विनिंग था, और अगर आप G6 करते हो तो क्वीन H4 के बाद भी विनिंग पोजीशन आ रही है। तो नाइट E6 खेला उन्होंने, G7 को प्रोटेक्ट किया। ओके,
तो नाउ यहाँ पर प्रज्ञानंदा लेकर के आते हैं ब्रिलियंट मूव रुक इंटू D6, और शायद मिस हुआ। इसमें प्रॉब्लम क्या है कि बिशप D6 आए तो नाइट G7 आ जाए, और ये एक्चुअली में बचाना बहुत मुश्किल है। रुक बचाने जाएंगे तो क्वीन मर जाएगा वैसे भी। तो यहाँ पे ज़्यादा ज़्यादा आप क्या कर सकते हो, नाइट F4 वगैरह करोगे ताकि नाइट G6 खेला जा सके, बट ये तो गेम खत्म है। तो रुक इंटू D6 खेला, और यहाँ पे अब आप मार भी नहीं सकते, तो D6 का पॉन भी मर गया। ऑलरेडी ये विनिंग पोजीशन आ चुका था। रुक C3 खेला उन्होंने, तो यहाँ पे प्रज्ञानंदा ने चुपचाप मार लिया क्वीन C3। बोला कोई दिक्कत नहीं है, आप मारिए बिशप D6 पर, वापस क्वीन G3 आता है, और पॉन तो बराबर हो गए एक बार फिर से, बट G7 का अटैक जो था वो बहुत स्ट्रॉन्ग था। बिशप F8 वापस जाना पड़ा, और बिशप E5 यहाँ पे एक बार फिर से पॉन अप हो गए प्रज्ञानंदा। क्वीन D7 बचाया यहाँ पर। सो नाउ किंग H2, बैक रैंक से हट गए आप किसी भी तरह से चेक वैक से। उन्होंने क्वीन B7 खेला, तो नाउ क्वीन G4। अब आप खुद देख सकते हो यहाँ पर कि प्रज्ञानंदा के सारे पीसेस एक ही एम को लेकर काम कर रहे हैं, चेकमेट करना। इवन ये रुक भी यहाँ पे ज्वाइन करने, जबकि ब्लैक के साथ प्रॉब्लम यह है कि दो पीसेस तो डिफेंड पे लगे हैं यहाँ पर, और दो पीस के पास कोई क्लियर एम नहीं है। सिर्फ उनके पास एक पास्ट पॉन दिखता है, लेकिन ये कितना इम्प्रेसिव हो सकता है वो देखते हैं अभी। यहाँ पे उन्होंने खेला रुक D8। अभी अगर रुक E3 गए तो रुक D3 आ रहा है एक्चुअली। तो यहाँ पर प्रज्ञानंदा ने वो प्लान कैंसिल किया, और वो गए रुक C1, वो बोले C4 का पॉन बचाओ, मैं वैसे ही जीत जाऊंगा दो पॉन अप होके। तो उन्होंने खेला क्वीन A7 यहाँ पे। रुक C8 खेलते तो नाइट E3 वगैरह, और फिर आप देखिए कि यहाँ पे नाइट D5 वगैरह भी आ रहा है। ये भी विनिंग ही पोजीशन है, C4 का पॉन मर रहा है, उसको कैसे बचाओगे, वो भी एक पॉइंट है, तो वो बच ही नहीं रहा। तो उन्होंने खेला क्वीन A7। सो नाउ यहाँ पर प्रज्ञानंदा ने पहले खेला रुक C2, कोई एंट्री नहीं देनी कहीं से भी, कोई पॉन नहीं देना है अपने को। क्वीन C5 आए वो, तो नाउ यहाँ पर नाइट H6 चेक, और उसके बाद वो पॉन ही मर गया एक और, नाइट इंटू F7। 2 पॉइंट डाउन थे पोजीशन में, कुछ भी ऐसा नज़र नहीं आ रहा था। वो तो आए थे E5 को मारने के लिए, बट शायद उनको ये क्लियर नहीं था कि ये मार रहे हैं, कि बस सपोर्ट ही आ गया वहाँ पे। रुक E8 बचाया यहाँ पर। सो नाउ F4, सब सपोर्ट में 2 पॉइंट ऑलरेडी डाउन, और 2 पॉइंट जो बाकी के हैं वो भी मरने को बचे हुए थे। तो यहाँ पर उन्होंने खेला किंग G8, बट आफ्टर क्वीन G6 यहाँ पे रिज़ाइन कर दिया विंसेंट केपर ने, क्योंकि प्रॉब्लम क्या हो रहा है अभी कि अभी फ्यूचर में नाइट H6 चेक आके रुक मर रहा है, और रुक आप हटाओगे तो नाइट पे सपोर्ट नहीं है। तो एक ही चाल है यहाँ पे ऐसा डिफेंस जैसा करने की कि क्वीन E7 रख दो आप, तो भी नाइट H6 चेक आएगी, किंग H8 तो नाइट रुक इंटू C4, तो तीसरा पॉन भी मर जाएगा। तो यहाँ पर विंसेंट केमर ने समझ गए थे कि गेम जो है वो ख़त्म है, और उन्होंने रिज़ाइन कर दिया। तो इस गेम में विंसेंट केमर से जो मेन गलती हुई थी, वो गलती हुई थी कि D5 ना खेलना उनकी सबसे बड़ी गलती थी, जब उन्होंने क्वीन C7 किया, क्योंकि उसकी वजह से एक तो उनको टाइम से जो है उनका काउंटर अटैक मिस हुआ। दूसरा, क्वीन C7 खेलने के बाद उनको इमीडिएटली क्वीन को बार बार मूव करना पड़ा, और उनको कोई खास प्ले मिला नहीं। किंग साइड अटैक होता गया, और उनके पास पीसेस टाइमली डिफेंस करने के लिए जो आए नहीं, और वो जो क्वीन साइड से अटैक का उन्होंने प्लान चुना था उस पर उनको ज़्यादा कुछ मिला नहीं। तो एक प्रकार से पूरे मैच में विंसेंट केमर के पास क्लियर डायरेक्शन नहीं था, जबकि प्रज्ञानंदा के पास साफ गोल थे, स्पष्ट खेल था। बढ़िया खेले प्रज्ञानंदा, और इस मैच में वो जीत दर्ज करने में कामयाब रहे। उम्मीद करते हैं उनके आगे का टूर्नामेंट जो है और अच्छा रहेगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखते रहिए चेस बेस इंडिया के लिए मैं निखिलेश जैन। जय हिंद दोस्तों।